नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो पर। एग्जाम इन्फो आज आपके लिए लेके आए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। एसएससी सीजीएल के अंदर सरकार की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती हैं। आईबी में इंस्पेक्टर इनकम टैक्स ऑफिसर, एएओ की इसमें सबसे बड़ी भर्ती होती है। उसके बाद में जेएसओ की और अलग अलग 36 प्रकार की इसमें पोस्ट होती हैं। तो आपको एसएससी सीजीएल की अब तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में लगभग वैकेंसियाँ अब बंद हो चुकी हैं। कोई नई वैकेंसी आनी है उस संगणक की, पशुधन सहायक की, तो वो मई में जारी होने की संभावना है। लेकिन अभी कोई भी वैकेंसी राजस्थान में अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही कोई राजस्थान में वैकेंसी आती है या अन्य कोई भी वैकेंसी जो आपके लिए लायक हो, हम आपके लिए इस चैनल पे लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और उससे संबंधित योग्यता, पदों की संख्या और क्वालिफिकेशन सभी की हम चर्चा करेंगे। आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शुभकामना के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करें दोस्तों। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाइए और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल सटीक जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो बात करते हैं कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म की जो डेट है वो 3/4/2023, मतलब चौथे महीने की 3 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं। आज आज आप फॉर्म फिल कर दीजिए और 3/5/2023 से 5वें महीने की 3 तारीख तक लगभग आपके फॉर्म चलेंगे। और बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय है। जुलाई 2023 में एग्ज़ाम इसमें दिया हुआ है, लेकिन 3 दिन पहले एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें विभिन्न आगामी एग्ज़ाम की डेट बताई गई है। जिसमें सीजीएल का 14 तारीख से बता रहे हैं कि 14 तारीख से आपके सीजीएल के एग्ज़ाम होने हैं। तो आपके पास काफ़ी समय है अभी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो टीयर फर्स्ट होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपको टीयर सेकंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड का क्या क्या सिलेबस है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। फॉर्म फ़ी की बात करें तो फॉर्म फीस 100 रुपये जो मेल कैंडिडेट है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, सिर्फ उन्हीं के लिए है। 100 रुपये लगेंगे। और अगर आप ई मित्र से अप्लाई करते हैं तो आपके 50 रुपये अलग से लग जाएंगे। 150 रुपये में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और जमकर तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऑफिसर लेवल की भर्ती है। और अदर जो कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, स्पोर्ट्स हैं, तो उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगने वाली दोस्तों। बिल्कुल फ्री में वो फॉर्म भर सकते हैं। और पदों की बात करें तो पदों की संख्या लगभग 7500 के करीब है। पिछली बार 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पदों की संख्या 25,000 दी हुई थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 37,000 कर दी गई थी। तो अब की बार उम्मीद करते हैं कि 20,000 के करीब इसमें वैकेंसियाँ हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार मिशन मोड पर भर्ती कर रही है। लगभग 10 लाख भर्तियों की उन्होंने घोषणा की थी। तो काफ़ी उम्मीद है कि पदों की संख्या बढ़नी है। तो आप अभी से इसमें तैयारी जुट जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए। और बात करें इसमें कौन कौन से पद हैं, तो इसमें लेवल 7 में ASO की भर्ती है, IB की, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो डिपार्टमेंट है वो सभी इसमें शामिल किए गए। केंद्र सरकार के जो अंडर में आते हैं सभी डिपार्टमेंट इसमें शामिल किए गए हैं। और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर SI, सभी की पोस्ट इसमें लगभग 14 प्रकार की पोस्ट लेवल 7 में है। लेवल 7 में सैलरी की बात करें तो दोस्तों 44,900 के करीब सैलरी है। जो बेसिक सैलरी आपके शुरू होगी 44,900 से, और 1,42,000 तक आप रिटायरमेंट प्लान तक 1,42,000 के करीब आपकी सैलरी होगी, बेसिक सैलरी। उसके बाद में अलाउंस वगैरह सब जोड़ के आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में भत्ते भी बढ़ते रहते हैं। पे लेवल 8 की बात करें तो सबसे बड़ी पोस्ट इसमें AAO की है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसमें 2 प्रकार की पोस्ट है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 ईयर के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें एक और एग्ज़ाम होता है जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 में ASO होता है और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, SI, ये सभी प्रकार की जो ग्रुप बी की भर्ती है उसमें आती है। और प्रत्येक जो पद है उसके लिए अलग अलग एज लिमिट है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। पे लेवल 5 की बात करें तो 29,200 से 92,300 के करीब इसकी सैलरी है, जिसमें ऑडिटर और अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये सभी इसमें आते हैं। ग्रुप सी की नेचर की जो भर्ती है उसमें 18 से 27 ईयर के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 4 की बात करें तो SSC CGL में सबसे जो नीचे की पोस्ट आती है उसमें पोस्टल असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, जो क्लर्क लेवल की वैकेंसी है उसमें एक जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो उसके बारे में आपको बताएंगे। और टैक्स असिस्टेंट, इसमें कुछ एक पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें फिज़िकल और मेडिकल भी होता है, तो फिज़िकल नॉर्मल होता है दोस्तों। और जो SI की भर्ती है इसमें इंस्पेक्टर और SI की, उसमें होता है फिज़िकल और मेडिकल। मेडिकल जिला अस्पताल से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिज़िकल भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, आप आसानी से फिज़िकल क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो AAO की है उसमें क्वालिफ़िकेशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अलग से इसमें CA और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मास्टर इन कॉमर्स ऑफ मास्टर, तो ये भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। JSO की बात करें, JSO में आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 60% इन मैथमेटिक्स एट 12वीं स्टैंडर्ड। तो आपके पास जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए 12वीं क्लास में, जिसमें आपके पास 60% से ज़्यादा मार्क होने चाहिए। और उसके बाद में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और अगर ये आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री में आपके पास जो स्टैटिक्स है सब्जेक्ट होना चाहिए। अदर पोस्ट की बात करें तो अदर पोस्ट में रिसर्च असिस्टेंट में आपके पास डिग्री तो बैचलर डिग्री तो नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में आपके पास 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा जा रहा है। और ह्यूमन राइट डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। ऑल अदर की पोस्ट की बात करें तो ऑल अदर बैचलर डिग्री मांगती है दोस्तों। आपके पास 50% आपके मार्क हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ये बिल्कुल फॉर्म फिल कर दीजिए। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ अब की बार निकल के आई है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं अगर उनका रिजल्ट 1/8/2023 से पहले आ जाता है तो वो बिल्कुल क्वालिफाई होने चाहिए, क्योंकि लगभग 1/8/2023 से लगभग पहले सभी का रिजल्ट आ जाता है। तो फाइनल के स्टूडेंट है वो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कौन कौन से पॉइंट है जो आपके ध्यान में होने चाहिए, तो बात करें तो वैकेंसी की संख्या लगभग 7500 के करीब है इसमें दी हुई है। और बाद में इसमें आपसे जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें लगाने होंगे, जिससे आपको एज रिलेशन या अन्य कोई आरक्षण है उसमें फ़ायदा मिलेगा। और जो एक्स सर्विसमैन है वो केवल C ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और B एवं A ग्रुप के लिए जो एक्स सर्विसमैन है वो रिजर्व नहीं है। हालांकि वो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, अगर उनमें योग्यता है तो उनको आरक्षण वहाँ पे नहीं मिलेगा। आरक्षण सिर्फ ग्रुप C में दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए। आगे हम बात करें तो एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट 1/8/2023 को ध्यान में रखकर एज लिमिट निर्धारित की गई है। बात करें सेक्शन नंबर 1 की, तो जिसमें 18 से 27 ईयर की एज लिमिट मांगी गई है। उसमें अगर कैंडिडेट की एज है वो 2/8/1996 से है और
1/8/2005 से पहले उसका जन्म होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से, प्रत्येक जो एज लिमिट है वो क्राइटेरिया है, अगर 25 साल का अगर आपकी एज है तो आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल का, और OBC 3 साल का, और जो विकलांग कैटेगरी है उनको 10 साल का, विकलांग कैटेगरी में OBC कैंडिडेट है उनको 13 साल का, और एक्स सर्विस मैन है अगर वो मिलिट्री रिटायरमेंट उनकी डेट है तो उनमें 3 साल का डिडक्शन इसमें दिया हुआ है। अब हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। क्वालिफ़िकेशन जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और एग्ज़ाम स्कीम की बात करते हैं हम कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सभी के बारे में बातें करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन ये आप भविष्य का सवाल है तो वीडियो से जुड़ा रहिए। और बात करें इसमें टियर फर्स्ट और टियर सेकंड 2 प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके होंगे। टियर फर्स्ट में क्या होगा, टियर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट हैं वो 4 प्रकार के सब्जेक्ट आपके लिए आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस यानी कि GK, और मैथमेटिक्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव। जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन और पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। लगभग जो 25-25 क्वेश्चन है वो आप 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और 200 मार्क का आपका पेपर होगा। आपको 1 घंटा दिया जाएगा। जो अदर कैंडिडेट हैं जिनको आरक्षण प्राप्त है वो 1 घंटा 20 मिनट, उनको 20 मिनट ज़्यादा दिया जाएगा। और बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 0.50 रहेगी। जो मार्किंग यानी कि 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें दी हुई है दोस्तों। जो आपका पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आप चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो आप हिंदी में पेपर दे सकते हैं। बात करें टियर सेकंड की। जो टियर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। टियर फर्स्ट से मेरिट नहीं बनेगी दोस्तों, टियर सेकंड से मेरिट बनेगी। टियर सेकंड में क्या होता है, अगर आप टियर फर्स्ट क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद में टियर सेकंड की एग्ज़ाम डेट आएगी, और आपको तैयारी के लिए लगभग 2 से 2.5 महीने का अवसर टियर सेकंड के लिए मिलेगा। तो आप पहले ही टियर सेकंड की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, और बिल्कुल जो गहराई से अध्ययन है उसका, जो प्रत्येक टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में अलग अलग से, हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जो पूरा नोटिफिकेशन है आप बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़िए, जो टॉपिक है उसी को ध्यान में रखिए, अदर इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टियर सेकंड की बात करें, टियर सेकंड 2 घंटा 15 मिनट का होगा। जिसमें सेक्शन फर्स्ट की बात करें, सेक्शन फर्स्ट पेपर फर्स्ट को 3 सेक्शन में बांटा गया है दोस्तों। और उसके बाद में पेपर फर्स्ट में जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनको मैं बता दूं। पेपर फर्स्ट में सेशन फर्स्ट, जिसमें सेक्शन फर्स्ट, जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट है मैथमेटिक्स, और मॉड्यूल सेकंड है रीजनिंग। और रीजनिंग इसमें दी हुई है दोस्तों, मैथमेटिक्स और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन है इसमें, और मैक्सिमम मार्क है। अगर बात करें तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 180 इसमें मैक्सिमम मार्क है। टाइम अलाउड की बात करें तो टाइम लगभग 1 घंटा आपको इसमें दिया जाएगा। सेक्शन सेकंड की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और मॉड्यूल सेकंड में GA आपके लिए, मतलब GK आपके लिए आएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन की संख्या 70 दी जाएगी, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। 210 और 180 यानी कि 390 में से आपकी जो मेरिट है वो बनने वाली है, 390 मार्क्स में से। बात करें सेक्शन थर्ड की, सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल क्या होता है दोस्तों, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको अलग से इसमें 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक कैंडिडेट के लिए
जो कैटेगरी वाइज है वो परसेंटेज दिए हुए हैं लगभग 6 4 और 2 क्वेश्चन अगर आप 20 में से सही कर लेते हैं कंप्यूटर के तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट है वो इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन पिछले बार बहुत सारे कैंडिडेट इसमें फेल हो गए थे। वो 6 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो काफ़ी हाई लेवल का कंप्यूटर इसमें पूछा गया था, तो आपको कंप्यूटर भी थोड़ा पढ़ लेना है। बात करें सीजन सेकंड की, जिसमें सेक्शन 3 है, जिसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम जो पोस्ट है उसके लिए आपके लिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, जिसमें 1 डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा जो बाद में डिस्क्राइब किया गया है। लगभग 2000 आपको वर्ड उसमें लिखने होते हैं। आपकी स्पीड 26.6 के करीब अगर आपकी स्पीड आएगी तो आप उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। 26.6 की स्पीड लगभग 1 महीने में आप बिल्कुल प्रैक्टिस के द्वारा ला सकते हैं। तो ये अगर आप क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। पेपर सेकंड की बात करें, जो जेएसओ के स्टूडेंट हैं, जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए स्टैटिक्स आएगा। और पेपर थर्ड जनरल स्टडी जो एओ के लिए कर रहे हैं उनके लिए पेपर थर्ड आएगा। तो जो अदर पोस्ट है उनके लिए सिर्फ जो पेपर फर्स्ट है वो ही आपको देना है, और पेपर सेकंड और पेपर थर्ड वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जो एओ कैंडिडेट है, जेएसओ है, उनकी जो मेरिट है वो अलग बनेगी। तो सभी प्रकार की इसमें मैंडेटरी दी हुई है, आप इसको ध्यान में रखे पढ़ लीजिए। और पासिंग परसेंटेज की बात करें, पहले आपको बता दूं कि इसमें जो क्लर्क है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ए पैसेज अबाउट 2000 की डिस्क्रिप्शन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। तो 15 मिनट में आपको 2000 जो वर्ड के पैसेज है वो आपको लिखना है। तो लगभग 26 की स्पीड मैंने आपको बता दी, तो आप 1 महीने में वो स्पीड अचीव कर पाएंगे। पासिंग परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टीयर फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर सेकंड, पेपर थर्ड ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन आर फॉलोज। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 30% आपके पास नंबर होना बिल्कुल आवश्यक है। ओबीसी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है 25% और ऑल अदर कैटेगरी 20% होना चाहिए। अब हम बात करें जो सेक्शन थर्ड है कंप्यूटर टेस्ट, तो उसमें जनरल कैटेगरी में आपको 20% और ओबीसी 25%, ऑल अदर कैटेगरी 30% उसमें आपको लाना ज़रूरी है। बात करें अगर आप कोई गलती कर देते हैं उसमें, जो डाटा एंट्री क्लर्क के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसमें अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो कुछ गलतियां उसमें माफ़ होती हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट कैटेगरी वाइज इन अपीयर इन टीयर सेकंड एग्जामिनेशन, सेपरेट कट ऑफ विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर फॉर अपीयरिंग इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ऑफ टीयर सेकंड एग्जाम। अब हम बात करते हैं जो अगर आपके जो मार्क हैं वो बिल्कुल सेम आ जाते हैं तो किसे परफॉर्मेंस दी जाएगी। तो मार्क स्कोर्ड इन पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर जेएसओ की अगर हम बात करें, और सेकंड ग्रेड की असिस्टेंट एएओ की बात करें इफ़ एप्लीकेबल, तो मेरिट विल बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर। जो ऑर्डर है उसके आधार पे अगर आपके जो टाई केसेज हैं उनमें अगर आपने जो पहले पोस्ट परफॉर्मेंस दी है उसके आधार पर आपको जो पोस्ट है वो मिलेगी। जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो आपसे जो पोस्ट परफॉर्मेंस है वो बढ़ाई जाएगी। तो आप इसके लिए तैयारी जुटिए। हमें लगातार इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में
हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देंगे। और हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए दोस्तों। जैसे ही कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ग्रामीण अंचल के कुछ एक अभ्यर्थी हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कब नोटिफिकेशन आया और कब एग्ज़ाम डेट चली गई। तो हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए। कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल आपको भविष्य बनाने में काफ़ी सहायता हमारा चैनल प्रदान कर रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।